Hello students. So this lecture is for diploma third sem having a subject of data structure. Okay. So this is our first class. I hope आप लोग को समझ में आए डेटा स्ट्रक्चर. ओके. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर अगर हम बोलते हैं एज अ जनरल टर्म्स के हिसाब से तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है. तो हम डेटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड वे पे हम रखा हुआ है. ओके. अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी. सी प्रोग्रामिंग में आप डेटा टाइप्स वगैरह पढ़े हैं. तो आप क्या करते हैं, हर डेटा टाइप के डेटा एक जगह आपका स्पेस, उसका जो आपका बाइट साइज़ है उसके हिसाब से आप स्पेस ऑक्यूपाइड होता है. ओके. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे सपोज़ यू हैव आप अपने क्लास में इतने सारे बच्चे हैं. ओके. तो आप हर डेटा के रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, इट्स ऑल अबाउट डेटा. डेटा स्ट्रक्चर को हम अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर थ्रू विच वी कैन स्टोर आवर डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्म. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे. तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रॉ फैक्ट. ओके. रॉ फैक्ट ऑफ वैल्यू when it is processed then it is called processed data. अब ये क्या बोल रहा है, डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रॉ फैक्ट. अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँ डे टू डे लाइफ के हिसाब से, आपके पास न्यूज़पेपर रहता है, आप न्यूज़पेपर जनरली रोज़ यूज़ करते हैं. देन आपका जो न्यूज़पेपर है दैट इज़ अ डेटा है ना. इट कैन बी डिफाइंड एज अ रॉ फैक्ट. मतलब पर्टिकुलर आप एक टॉपिक निकालोगे, उसमें से एक पॉइंट निकालोगे रिगार्डिंग आप स्पोर्ट्स पे चले जाओ या अदर ऑल ओवर वर्ल्ड का चले जाओ, तो आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक निकालोगे दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन कि आज गेम क्रिकेट पे किसने एंट्री ली या किसने गया. तो वो दैट पार्ट आपका क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करके उसके बारे में कोई जानकारी निकाल रहे हो. और डेटा आपका क्या हो गया, इट्स ऑल अबाउट कि आपको फैक्ट्स बता रहा है. मतलब डिफरेंट डेटा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो स्टोर करके रखा था. डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रॉ फैक्ट. ओके. और वैल्यू, कोई एक वैल्यू जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस डेटा. ओके. डेटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो डेटा है आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. पहला एक एलिमेंट्री आइटम और दूसरा है आपका ग्रुप्ड आइटम. ओके. एलिमेंट्री आइटम इट कंटेन्स ओनली वन वैल्यू और आइटम. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर. एलिमेंट्री आइटम मतलब जो आपको मैंडेटरी या आप उसको यूनिकनेस बोल सकते हो, कंपलसरी यूनिकनेस है ना, जिससे आप एक टेबल को यूनिकनेस से डिफाइन कर सको, वो वाली चीज़ें आपकी क्या है, एलिमेंट्री. ओके. और ग्रुप्ड आइटम क्या होता है, जो सब आइटम्स कंटेन करके रखे रहते हैं. जैसे आपका रोल नंबर यूनिक रहता है, वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. बट अगर मैं नाम को अगर एलिमेंट्री आइटम बोल दूँ तो नेम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. दैट इज़ द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम. तो वो अलग सब पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो वो आपके क्या आएगा, एलिमेंट्री आइटम पे काउंट नहीं होगा. ओके. वेयर एज जो ग्रुप्ड आइटम है इट कंटेन्स वेरियस सब आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल नेम इज हैविंग थ्री पार्ट, द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम. तो आपके जो डेटा हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. आइदर इट विल बी एलिमेंट्री आइटम और आइदर इट विल बी ग्रुप्ड आइटम. ओके. देन आपका नेक्स्ट टर्म जो यूज़ हम करेंगे इस सब्जेक्ट पे दैट इज़ फील्ड. ओके. फील्ड क्या होता है, फील्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन. फील्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन. अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लेना है तो देर आर डिफरेंट फील्ड्स ना. आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, देन आपका मोबाइल नंबर हो गया, देन आपका रोल नंबर हो गया, देन आपका ब्रांच हो गया. तो देर आर डिफरेंट थिंग्स. तो वो क्या होता है, फील्ड पर्टिकुलर एक बच्चे का हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं.
देन हमारे पास है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स क्या होता है? रिकॉर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, एग्जाम्पल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर ब्रांच। ओके, अब हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें पूरे कॉलेज का मतलब डेटा है, जिसमें आप पूरे कॉलेज का डेटा रखे हैं। तो फील्ड्स क्या है? आपका एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन बताएगा, बट अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड में बोलती हूँ तो रिकॉर्ड क्या हो जाता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स हो जाएगा, जैसे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। ओके, देन आपका नेक्स्ट टर्म है वो है फाइल्स। फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल्स, आप फाइल्स तो ऐसे भी टर्म यूज़ करते हैं, आपने यूज़ किया होगा प्रैक्टिकल्स वगैरह में, या फाइल जनरेट करते हो तो फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो? बेसिकली रिकॉर्ड ही मेंटेन करते हो। तो ये आपका क्या हो गया? फाइल्स। देन हम आते हैं अपने टर्म पे डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर को हम अगर डिफ़ाइन करने जाएं तो हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है? मैथमेटिकल मतलब आप ऑब्वियसली आप वर्ड पढ़े हैं, वर्ड में आपने एक्सेल शीट वगैरह पढ़े हैं, सम, एवरेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं उसमें डेटा करती हूँ तो मैथमेटिकल तो लगता ही है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, लॉजिक के हिसाब से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दैट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। और एक अलग से डेफिनेशन बोल सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स organized in a specified manner, and accessing functions are defined to store and retrieve individual data elements. Data elements collection of elements है, ऑर्गेनाइज रहता है पर्टिकुलर मैनर पे, और हम उसमें अगर कोई भी चीज़ एक्सेस मतलब कोई भी चीज़ जानने की, हम अगर कोई फंक्शन या कोई चीज़ जानना है तो वो जो स्टोर में रहता है हम वहाँ से रिट्रीव मतलब निकाल सकते हैं इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स को। ओके, तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन था। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में, दैट इज़ एलिमेंट्री आइटम एंड ग्रुप्ड आइटम। फील्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, फाइल क्या होता है, ये सारे टर्म्स हमने अभी देखे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल। 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस और दूसरा है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब नंबरिंग या अल्फ़ाबेटिकल मतलब सीक्वेंस्ड वे पे अगर हम डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या तो फिर कंस्ट्रक्शन मतलब एक क्या बोल सकती हूँ, ओवरऑल डिज़ाइनिंग के रूप पे आप एक डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस दे आर नोन एज बेसिक डेटा टाइप्स। जो सीक्वेंस के हिसाब से रहते हैं उसको हम बेसिक डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो उसमें जो आता है वो है आपका पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्री डिफाइंड डेटा टाइप आपने पढ़ा है सी पे, है ना, दैट इंट कैन बी डिवाइडेड, पहला है आपका इंट। ओके, इंट क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप। ये आपका डिवाइड होता है 4 चीज़ पे, दैट इज शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट एंड साइंड इंट। आपकी जिम्मेदारी है, आपका ये असाइनमेंट है, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो पहला असाइनमेंट ये है कि आपको जितने भी डेटा टाइप्स हैं आपने जो सी में पढ़े लास्ट सेमेस्टर पे, आप उसको लिखेंगे, और जितने डेटा टाइप्स होते हैं आपके प्राइमरी और सेकेंडरी उसके बारे में, और कितने साइज़ वो कंटेन करके रखता है, ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन एक जगह एज अ कॉपी में स्टोर लिख के रखेंगे ताकि वो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आपका पहला डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्री डिफाइंड डेटा टाइप। पहला है उसमें इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप। दूसरा है आपका रियल। ओके, रियल डेटा टाइप आपके 2 पार्ट में है, फ्लोट एंड डबल। और तीसरा है आपका कैरेक्टर, और कैरेक्टर भी आपका 2 पार्ट में है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, दैट इज़ इंटीजर। सेकंड है आपका रियल कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लोट एंड डबल। और तीसरा है आपका कैरेक्टर, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। दूसरा है आपका जो है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज़ डिराइव्ड डेटा टाइप्स। वो आपका आता है एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन। ओके, नॉन डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है कि हम प्राइमरी डेटा टाइप्स का यूज़ करके डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं। ओके, आपका है एरे।
अगर एरे की बात करूँ तो एक वो क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप के डेटा एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करता है ना। अगर आप यूज़ कर रहे हैं इंटीजर, तो वो आपका इंटीजर डेटा टाइप की ही पूरी वैल्यूज़ होल्ड करके रखेगा। अगर हम बात करते हैं फ्लोट, ओके, तो वो आपके फ्लोट टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करके रखेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर टाइप के ही पूरी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखेगा। ओके, तो ये क्या करता है, एक साथ वैल्यू को एक ही जगह स्टोर करता है, ना कि हमको इंडिविजुअल उसको अलग अलग। मतलब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिस पे आप इंटीजर टाइप के डेटा टाइप का 3 वेरिएबल्स लिए हैं, तो 3 वेरिएबल्स को आप इंटीजर टाइप है तो उसको अलग अलग आपको स्टोर करना पड़ रहा है। तो बेटर है कि आप एरे यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक ही डेटा टाइप पे आप सारे वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। ओके, सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर पे क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स आप यूज़ करते हैं। सपोज़ हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्टूडेंट का जो आईडी है सॉरी रोल नंबर है वो इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर पे आप डेसिमल नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा है आप उसका परसेंटेज अगर ले तो आप फ्लोट पे कर सकते हो, और नेम और एड्रेस आप कैरेक्टर पे ले सकते हो। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक जगह स्टोर करके रखने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। यूनियन भी सेम है, एनुमरेशन भी थोड़ा सेम है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू हमने सीक्वेंस देख लिया। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आपके जो डेटाबेस है, डेटा टाइप्स है, वो 2 टाइप के हैं, प्रिमिटिव और दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंट, रियल एंड कैरेक्टर। और नॉन प्रिमिटिव आपका जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स है वो 4 है, एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनुमरेशन। देन है आपका अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे इसमें, जो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो है वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपका आता है एरेज, सेकंड आपका आता है रिकॉर्ड्स, थर्ड आपका आता है पॉइंटर, फोर्थ आता है आपका लिंक लिस्ट, फिफ्थ आता है आपका स्टैक, STACK, ओके, दैट इज सी स्टैक्स। एंड सिक्स्थ है आपका क्यू। हमने एरे के बारे में पढ़ लिया है, रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ लिया है, पॉइंटर्स आप किसी का एड्रेस पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट इट इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम डिटेल्ड वे पे पढ़ेंगे, आपका एक पूरा यूनिट है ये। एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच हम नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एड्रेस मतलब आपका जो एक पर्टिकुलर नोड है, हम नोड यूज़ करते हैं जिसमें स्टार्ट पॉइंटर रहेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करते हैं। हम इसको डिटेल्ड वे पे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, स्टैक को भी मैं बताऊँगी। स्टैक इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन which insertion can take place at one end and deletion can take place at another end. Okay, तो स्टैक पे क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ जो है आप, जैसे स्टैक का मैं एग्जांपल दूं तो आप सिक्के रखते हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, या आप वहाँ पार्टीज़ आप जाते हो तो पार्टीज़ में आपके प्लेट्स रखे हुए रहते हैं, तो आप क्या करते हो, जो टॉप में प्लेट है उसको निकालते हो, ना कि नीचे से प्लेट निकालते हो। तो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्टैक। जो भी आपका डेटा इंसर्ट होगा और जो भी आपका डेटा डिलीट होगा वो टॉप से ही होगा, ना कि कहीं और से। देन क्यू पे क्या होता है कि आपका बैक एंड से डेटा इंसर्ट होता है और फ्रंट एंड से आपका डेटा डिलीट होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ, इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच insertion can take place at one end, deletion can take place one end। बट स्टैक पे आपका इंसर्शन एक ही एंड पे होता है और डिलीशन आपका इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एक ही एंड से होता है, दैट इज़ द टॉप। बट क्यू पे आपका क्या होता है, इंसर्शन आपका बैक एंड से होता है और डिलीशन आपका फ्रंट एंड से। अगर मैं क्यू का एग्जांपल दूं तो हम अगर बेसिकली, चलो फॉर एग्जांपल हम मूवी टिकट्स लेने जाते हैं। ओके, तो मूवी टिकट्स में आप लाइन कैसे लगाते हो, जो पहले आया है उसको टिकट मिली और वो वहाँ से रिमूव हो गया, और लाइन लगते समय पीछे से मतलब जिनको टिकट लेनी है वो पीछे लाइन लगाते जाते हैं, तो लाइन क्या हो रही है, बैक एंड से बढ़ रही है। तो इंसर्ट कहाँ से हो रहे हो, तो बैक एंड से हो रहे हो। आप जितने लोग हो रहे हो, इंसर्शन जो है आपका बैक एंड से हो रहा हो, और फ्रंट एंड से क्या है, टिकट्स मिली आप रिमूव हो रहे हो, टिकट मिली आप रिमूव हो रहे हो।
तो क्यू का एग्जाम्पल अगर हम लाइव एग्जाम्पल बोले तो किसी एक जगह क्यू पे खड़े रहना जिस पे आपको जैसे डेटा आपको मिला आप वहाँ से रिमूव हो गए और बैक एंड से आपका क्या रहता है, डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो इसमें हम इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, क्यू को हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। थैंक यू।